हिंदू बटेगा तो कटेगा। भारत फिर से सोने की चिड़िया बने। संस्कार कम होने की वजह से पढ़ाई और जीवन की अपनी उन्नति और विकास के लिए थोड़ा सा व्यस्त है। हिंदू समाज धीरे धीरे अपनी परंपराएं जो है भूलता जा रहा है, बांटने की कोशिश करी जा रही है। हम बटे हुए हैं आपस में। देश भर में आज आयोजित हुआ विराट हिंदू सम्मेलन, जहां श्रद्धालु और समर्थक एकत्रित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा विधिवत दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके साथ ही सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक एकता, सांस्कृतिक जागरूकता और धार्मिक मूल्यों के संरक्षण को मजबूत करना बताया गया। सम्मेलन में विभिन्न संतों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वक्ताओं ने भाग लिया। मंच से वक्ताओं ने समाज में एकजुटता, शिक्षा, सेवा और राष्ट्रहित में कार्य करने का संदेश दिया। आयोजन के दौरान भजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रेरक भाषण भी प्रस्तुत किए गए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और प्रशासन की निगरानी में कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सर, सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? हर हर महादेव। इस सम्मेलन के एक ही उद्देश्य है कि हमारी सनातन परंपरा सुरक्षित है, परंतु इसकी खुशबू कैसे और बढ़ेगी। आने वाली पीढ़ी में सनातन परंपरा की हमारी जो मर्यादाएं हैं, जो एक पुष्पों की माला में एक लड़ी होती है, धागा एक होता है, उसमें कितने पुष्पों से सुसज्जित होता है। सभी हिंदू एकत्र हो, वसुधैव कुटुंब की जो भारत की परंपरा उसको जीवित रखते हुए हमारी परंपरा को संवर्धन, सुरक्षित संवाद के लिए कैसे करें, इसके लिए जो आयोजन समिति को सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और 100 वर्ष संघ का होने पर पुनरावृत्ति एक रिचार्ज सिस्टम हुआ है कि सभी लोगों का, उन सब के लिए मेरी मंगल कामनाएं। क्या लगता है कि आज का हिंदू भटक रहा है? नहीं, कहीं कोई नहीं कह सकता भटक रहा है। बस नई पीढ़ी है, अपने जीवन के आपाधापी में, अपने जीवन की ज़रूरतों में थोड़ा सा उन लोगों में कोई धर्म के प्रति नहीं है, संस्कार कम होने की वजह से पढ़ाई और जीवन की अपनी उन्नति और विकास के लिए थोड़ा सा व्यस्त है। भटक कोई नहीं रहा है, एकत्र है, लेकिन उनको और मंच में लेके आना है। देखिए, जय श्री राम सभी भाइयों को। देखिए, सम्मेलन का उद्देश्य यह है, संघ को 100 वर्ष हुए हैं और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हिंदू है, हिंदू को एक करना है। हिंदू बटेगा तो कटेगा। आपको पता है कि आजकल क्या कहते हैं, दूसरे कौम के जो लोग हैं, दूसरे धर्म के जो लोग हैं, वो हिंदू को बांटने और काटने की बातें करते हैं। लेकिन मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि हिंदू एक है और हिंदू कभी नहीं बटेगा। मैडम, हिंदू विराट सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? देखिए, आज भारतवर्ष में हम सब लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 2.25 लाख से ज़्यादा ये हिंदू सम्मेलन जगह जगह आयोजित हो रहे हैं और आज हमारे वार्ड में भी हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका एक ही मकसद है कि हम सब संगठित होकर हम जो संकल्पना करते हैं कि हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, विश्व गुरु भारत हमारा जो है विश्व गुरु भारत बने, उसके और अग्रसर हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी परंपराओं, अपने मूल्यों, आप देखिए पहले भारत सोने की चिड़िया कहा जाता, यहाँ की संस्कृति का भारतीय भी जो है, अन्य देश भी यहाँ की संस्कृति का अनुसरण करते थे। लेकिन आज ज़्यादातर हम लोग क्या है, हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं और अपनी परंपरा, अपनी संस्कृतियों को, अपनी तीज त्योहारों को, अपनी नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन मूल्यों को बचा के रखें, उन मूल्यों को बढ़ाकर अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करें। उन सभी चीज़ों को समाहित करने के लिए इस तरह के हिंदू सम्मेलन का आयोजन। क्या लगता है कि हिंदू अलग अलग हो रहे हैं? देखिए, हिंदू कभी अलग अलग नहीं है, लेकिन जो हम बटे हुए हैं आपस में। कहते हैं ना कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो राजपूत है, वो वैश्य है, वो शूद्र है, वो एससी है, वो तमाम तरह की हम जातियों में बटे हैं। हम जातियों में न बट के हम सबसे पहले हिंदू हैं, ऐसी भावना को लेकर हम आगे बढ़ें, तभी हम इस भारतवर्ष को विश्व गुरु बनने की ओर पर आगे ले जा सकते। एक स्लोगन दिया गया है कि हिंदू कटेगा तो बटेगा। तो क्या लगता है कि हिंदू बटने के लिए तैयार है? नहीं, बटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है थोड़ा सा वो अभी बढ़ रही है। और जो ये विराट हिंदू सम्मेलन हम कर रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में, इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू कटेगा बटेगा नहीं, हिंदू बटेगा नहीं, हिंदू कटेगा नहीं। हम अपने युवा संस्कृति को, अपने सामने को जोड़ रहे हैं, जो थोड़ा हल्का सा भटकाव भी कर रहे हैं उनको समायोजित कर रहे हैं, एक छत्र के नीचे ला रहे हैं। और इससे हमारा सरकार, हमारा तंत्र, हमारी संस्कृति को भी जोड़ रहे हैं हम लोग इसमें। इससे हमारा यही संदेश जा रहा है, हर जगह, हर युवा, हर वार्ड में, हर देश, हर स्टेट में हम लोग कार्यक्रम करें। इससे हमारा संस्कृति भी जिंदा रहेगी हमारी, और हमारे बच्चों को संस्कार दे रहे हैं कि संगठित रहें, हिंदू समाज एकत्रित रहे, ये संदेश दे रहे हैं। आने वाले इलेक्शन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा?
हाँ, ये बहुत बड़ी बात है आने वाले इलेक्शन में है। जैसे कि 2027 में इलेक्शन है या 2029 में इलेक्शन हमारे सेंटर का है, इसमें बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, उसमें जरूर फर्क पड़ेगा। आज एक हिंदू विराट सम्मेलन यहाँ पर स्टार्ट है, तो और ये जगह जगह हो रहा है, तो इससे क्या आपने अभी तक सीख ली? सीख ये लिए कि ये सम्मेलन कराना जरूरी इसलिए है कि ये पूरे देश में हो रहा है, कम से कम 2 लाख सम्मेलन कराने हैं, क्योंकि क्या हो गया कि कुछ बातें हमारे को भटके करने के लिए कराई जा रही हैं, तो उसके लिए हिंदू सम्मेलन कराना जरूरी है कि पता चले कि हिंदू पहले से ही एक है, पर और एक हो जाएगा तो हिंदू में और मजबूती आएगी और सबसे बड़ी अभी तक क्या लगता है कि हिंदू बंट रहा है आपस में? नहीं, बांटने की कोशिश करी जा रही है। हिंदू तो कभी बटा ही नहीं है, हिंदू तो हमेशा एक है। थोड़ी बांटने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन उसके लिए सम्मेलन इसलिए नहीं कराया जाए कि हिंदू एक हो, हिंदू एक ही है और हिंदू और मजबूत हो। ये जो सम्मेलन हो रहा है ये हमारे ये आरएसएस को 100 वर्ष पूर्ण होने पर जगह जगह हर वार्ड में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इससे हमारे सनातन धर्म में जागरूकता आएगी और हम लोग एकत्रित रहेंगे, जिससे हमारा समाज, हिंदू समाज अपने परंपराएं आगे बढ़ाएगा। क्योंकि हमारे ये देखा जा रहा है कि हिंदू समाज धीरे धीरे अपनी परंपराएं जो है भूलता जा रहा है और ये जो आयोजन है इससे हम संगठित होकर अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। एक ही उद्देश्य होता है, हम सफल होने से, एक उद्देश्य होने से ये सम्मेलन सफल हो रहे हैं और आगे भी सफल होंगे। और राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब हम सब लोग हिंदू इकट्ठे होंगे और सब लोग इकट्ठे होंगे और आगे बढ़ेंगे। राष्ट्र का निर्माण भी तभी होगा बढ़िया जब सब हिंदू हम इकट्ठे होंगे। गंगा मैया की जय, भारत माता की जय। उत्तराखंड संदेश के लिए बॉबी धीमान की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरें देखने के लिए चैनल को फॉलो करें और शेयर करना न भूलें।